तो भाई यहाँ पे हमारे पास 3 मजमूए मौजूद हैं, ए, बी और सी। और इस वीडियो में हम ज़ेली मजमूए यानी सबसेट्स के बारे में बात करेंगे। तो ज़ेली मजमूए यानी सबसेट्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर हमसे पूछा जाए कि क्या बी ए का सबसेट है, तो इस बात का क्या मतलब होगा? भाई इस बात का मतलब ये है कि क्या बी के मजमूए के सारे अनासिर ए में मौजूद हैं या नहीं। यानी अगर कोई एक मजमुआ दूसरे मजमुए का सबसेट है, तो ये लाजमी है कि उसके अंदर के जितने भी अनासिर हैं वो उस बड़े वाले सेट में, इस बड़े वाले मजमुए में मौजूद हों। अब अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि बी में 1, 7 और 18 मौजूद हैं और ए में भी 1, 7 और 18 मौजूद हैं और इसके अलावा और भी अनासिर यहाँ पे मौजूद हैं। तो यूँ फिर बी वाकई ए का सबसेट होगा और इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। भाई ये निशान दिखा रहा होता है किसी भी सबसेट को। तो इस बात का अगर खुलासा करें तो बी के तमाम अनासिर ए में मौजूद थे, इसलिए बी ए का सबसेट है। और भाई इस बयान को हम और मजबूत भी बना सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए का ज़ेली मजमुआ ही नहीं बल्कि कड़ा ज़ेली मजमुआ है, यानी स्ट्रिक्ट सबसेट है। और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बी के सारे अनासिर ए में मौजूद हैं लेकिन ए के सारे अनासिर बी में मौजूद नहीं हैं। और इस बात को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं। तो ये निशान असल में ये बता रहा है कि बी के सारे अनासिर ए में तो मौजूद हैं लेकिन ए के सारे अनासिर बी में मौजूद नहीं हैं। और इसको स्ट्रिक्ट सबसेट के अलावा प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है और वो ये है कि क्या ये लाजमी है कि सारे ज़ेली मजमुए यानी सबसेट्स एक प्रॉपर सबसेट हों? तो नहीं भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि ए सबसेट है ए का, तो यहाँ तक तो बात ठीक है, बल्कि ये बात हर मजमुए के लिए ठीक होती है क्योंकि हर सेट अपने सेट का सबसेट ज़रूर होता है। हाँ, ये थोड़ी उलझा देने वाली बात है, लेकिन आप गौर करें तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर मजमुआ असल में अपना ज़ेली मजमुआ भी होता है। जैसे यहाँ ए अगर ए का सबसेट है तो इसके अंदर वो सारे अनासिर मौजूद होंगे जो कि ए में है, लेकिन बात यह है कि इसमें कोई भी एक ऐसा अनासिर मौजूद नहीं होगा जो कि ए में मौजूद नहीं है, इसलिए ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो भाई ये बातें अगर समझ में आ गई हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इस किस्म के और सवालात हल कर सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या बी सी का सबसेट है? भाई एक दफ़ा फिर से बी के अनासिर को देख लेते हैं। यहाँ पे 1, 7 और 18 मौजूद है और सी में भी 1, 7 और 18 मौजूद है। तो हाँ भाई, बी वाकई सी का सबसेट होगा क्योंकि इसके सारे अनासिर इस सी के मजमूए में मौजूद हैं। अच्छा, अब मेरे पास एक और सवाल है कि क्या सी ए का सबसेट है? भाई अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सी के सारे अनासिर ए के मजमूए में मौजूद होने चाहिए। चलें देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं। तो सी के मजमूए में 18, 7, 1 और 19 मौजूद है, लेकिन ए के मजमूए में 18 तो मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 1 भी मौजूद है, लेकिन 19 मौजूद नहीं है, इसलिए सी ए का सबसेट नहीं होगा। चले भाई, ज़ेली मजमूए के बारे में तो हमने बात कर ली, अब ज़रा आते हैं सुपर सेट पे। भाई एक मिसाल से इस बात को समझ लेते हैं। तो अगर मैं लिखूं कि ए सुपर सेट है बी का, तो ये असल में इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ए में बी के सारे अनासिर मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो कि बी में नहीं हैं। अगर आप देखें तो ये असल में वही बात है कि बी ए का सबसेट है। तो या तो आप ये कह दें या आप ये कह दें कि ए बी का सुपर सेट है। और बिल्कुल यहाँ पे जैसे हमने किया था वैसे ही ए को हम स्ट्रिक्ट सुपर सेट यानी कड़ा सुपर सेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वाकई वो सारे अनासिर मौजूद हैं जो कि बी में मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ इस मजमूए में ऐसे अनासिर भी मौजूद हैं जो कि बी में मौजूद नहीं हैं।